अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू BUMS उर्दू ग्रामर सीरीज़ पार्ट 5। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट लफ्ज़ पढ़ने वाले हैं। लफ्ज़ क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा हुरूफ तहजी के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। जैसे इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझो। दिन बोला मैंने आपको हुरूफ तहजी समझाया था स्टार्टिंग के वीडियो में कि हुरूफ तहजी है क्या। अलिफ से लेकर या तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे अलिफ है, बे है, से है, ते है, ये सब हुरूफ तहजी में आते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने एक एग्ज़ाम्पल लेना है दिन, जिसमें दाल और नून आ रहा है। तो दाल भी हुरूफ तहजी में आता है, नून भी हुरूफ तहजी में आता है। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों के मजमुए को, ग्रुप को मैंने क्या बोला है? लफ्ज़ कहा है। दिन एक लफ्ज़ है। समझ में आ गई ये वाली बात? जैसे कि एक और एग्ज़ाम्पल है रात, इसमें रे, अलिफ और ते है। इन तीनों के मजमुए को लफ्ज़ कहा है। अब हम बात करते हैं लफ्ज़ की किस्मों की। तो लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, कलमा और मुहम्मल। कलमा क्या होता है? वो लफ्ज़ जिसका कुछ मायना हो। कलमा जो है उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसके कुछ मायने होते हैं। जैसे कुरान अल्लाह की किताब है। जैसे कुरान मैंने बोला, कुरान के मायने है ना, कुरान हमारी किताब है। हमारा कुरान जो है जिससे हम पढ़ते हैं, ये कुरान आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कि कुरान से मेरा मायना है क्या। ठीक है, इस तरीके के लफ्ज़ को हम जो है कलमा कहते हैं। बा मायने का मतलब होता है मीनिंगफुल, और जब मैं बेमायने लफ्ज़ यूज़ करूँगी तब आपको समझना है उसका मतलब होता है कि जिसका कुछ मीनिंग ना निकल के आए। बा मायने और बेमायने आपको ध्यान रखना है। बा मायने जिसके कुछ मायने हो, और बेमायने जिनका कुछ मायना ही ना निकल के आए। ठीक है, अब बात करते हैं मुहम्मल की। वो लफ्ज़ जिसका कुछ मायना ना हो या बेमायने हो, जो ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मायने नहीं आते हों। जैसे पानी, वानी। अब आप कहोगे मैम इसमें पानी तो मायनेदार है, पानी से समझ आ रहा है, वाटर होता है पानी। तो उसके आगे भी तो देखो वानी लगा हुआ है। क्या है? वानी है क्या? कुछ समझ आ रहा है आपको वानी से? नहीं। तो पानी वानी में जो वानी लफ्ज़ है ये बेमायने लफ्ज़ है, और पानी जो है वो बामायने लफ्ज़ है। ठीक है, अब मैं आपको कलमा की किस्मों के बारे में बताऊंगी। कलमा की 3 किस्में होती हैं, मुफ़रद लफ्ज़, पेचीदा लफ्ज़ और एक मुरक्कब लफ्ज़। ठीक है, मुफ़रद लफ्ज़ को हम अल्फाज या कलमा भी बोलते हैं। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये MCQs में जो 20 MCQ उर्दू के पेपर में आते हैं, वो उसमें से 10 जो MCQs आपके उर्दू के आते हैं और बाद के जो बचते हैं वो अरबी के होते हैं। तो उन 10 में आपके उर्दू में पूछे जा सकते हैं। ये से इस तरीके के ही सवाल पूछते हैं कि मुफ़रद लफ्ज़ को और क्या कहा जाता है। ठीक है, और कलमा पे क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है ये। मुफ़रद लफ्ज़ या अल्फाज या कलमा, ये क्या है? ये मुनफरद लफ्ज़ जिसके कुछ मायने हो, वही चीज़ है। मुनफरद मतलब सिंगल। आपको अब तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि मुफ़रद या मुरक्कब क्या होता है। मुरक्कब मतलब कंपाउंड को बोलते हैं, मुफ़रद मतलब कि सिंगल चीज़ को बोलते हैं। तो मुफ़रद में सिंगल वर्ड आ जाएगा, या आप सिंगल को यहाँ पे उर्दू में मुनफरद बोल दो कि वो मुनफरद लफ्ज़ जिसके कुछ मायने हो। जैसे किताब, किताब एक मुनफरद लफ्ज़ है, इसके कुछ मायने निकल के आते हैं किताब के। पेचीदा लफ्ज़ जो होता है, डिफ़िकल्ट वर्ड को बोलते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स को बोलते हैं। ऐसे लफ्ज़ जो आसानी से समझ में भी नहीं आते हैं आपके, वो पेचीदा लफ्ज़ होते हैं। वैसे इससे कोई सवाल नहीं आता है पेचीदा लफ्ज़ पे, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि इसकी आप क्या पता आ जाए तो फिर परेशानी हो। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, रफ़्क़ाए पहलू, ये एक ऐसा अल्फाज है जिसका मतलब होता है दोस्त। रफ़्क़ाए पहलू। तो अगर कोई, जैसे अब आपसे मैंने आपके सामने बोला रफ़्क़ाए पहलू, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लफ्ज़ कैसा बोल दिया, हमें समझ नहीं आ रहा, जबकि इसका मायना कितना आसान है, दोस्त। तो ये पेचीदा लफ्ज़ में आता है। तीसरा जो इसकी किस्म है वो है मुरक्कब अल्फाज। मुरक्कब अल्फाज आपको समझ आ गया होगा। जैसे मुफ़रद था कि उसमें हमने सिंगल वर्ड यूज़ किया था जो मायनेदार था। यहाँ मुरक्कब अल्फाज क्या है कि दो या दो से ज़्यादा बामायने कलमात के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि यहाँ पर मीनिंग नहीं होता किसी वर्ड का या कुछ नहीं। मीनिंगफुल होते हैं वो वर्ड्स, लेकिन एक से ज़्यादा होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं वो। जैसे कि बड़ा घर,
बड़ा घर, बड़ा यानी कि बड़ा है, और घर मतलब कि घर है। तो ये दो लफ्ज़ से दो से ज़्यादा लफ्ज़ हैं, एक से ज़्यादा लफ्ज़ है और इनके मायने भी हैं, कलमात हैं ये। ठीक है, अब मैं आपको मुरक्कब अल्फाज की ही किस्में बताऊंगी। मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस, दो किस्में इसकी अपने पास हैं। मुरक्कब नाकिस क्या होता है? मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ ना आए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मकबूल का घोड़ा, मकबूल का घोड़ा, पूरी बात समझ नहीं आएगी आपको। क्या घोड़ा मैम, आप क्या बोलना चाह रहे हो? घोड़ा क्या, मकबूल का घोड़ा है, ठीक है भी नहीं लगाया मैंने, तो बोला मकबूल का घोड़ा। है लगाती आगे तो भी आप कहते कि अच्छा ये बताना चाह रही हैं कि मकबूल का घोड़ा है, ये जो घोड़ा है ये मकबूल का घोड़ा है, लेकिन मैंने बोला मकबूल का घोड़ा। इससे कोई बात आपको क्लियर नहीं है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं उनको मुरक्कब नाकिस कहते हैं, जिससे सुनने वाले को कोई पूरी बात समझ में नहीं आती, वो मुरक्कब नाकिस कहलाता है। अब बात करते हैं मुरक्कब ताम की। वही अपोजिट कर दो नाकिस का, जिससे सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए। जैसे मकबूल का घोड़ा तेज़ है, अब आपको पूरी बात समझ में आएगी कि इसमें जो मकबूल का घोड़ा था वो तेज़ था। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ मुरक्कब की किस्में हैं, वो आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मुरक्कब तरादूफ़ी है, ऐसा मुरक्कब जिसमें दो हम मायने लफ्ज़ हों। जैसे अब क्या फ़ायदा, रोना धोना फिजूल है। यहाँ पे रोना धोना, इनका मतलब जो है एक जैसा निकल रहा है कि रोना धोना क्यों रो रहे हो। हम कहते हैं ना, वैसे भी अपनी लाइफ में कहते हैं कि रोना धोना, रोटी वोटी, इस तरीके के जो लफ्ज़ होते हैं कि इनका जिनका मायना जो है एक मायने वाले जो लफ्ज़ आप कभी यूज़ कर दें। ठीक है, पर ये मुरक्कब लफ्ज़ होते हैं। फिर आता है मुरक्कब इज़ाफ़ी, और इज़ाफ़ी को हम रब्ती भी बोलते हैं। इनके दूसरे नाम भी याद रखना है। कभी कभी पेपर में आपको इज़ाफ़ी नहीं दे करके रब्ती बोल देगा, कभी आपसे एमसीक्यूज़ में ही पूछ लेगा कि इज़ाफ़ी को और क्या बोलते हैं या रब्ती को और क्या बोला जाता है। ठीक है, यह वो मुरक्कब है जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बनता है। अब आपको समझ में है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह क्या है। इसे आप एग्ज़ाम्पल से ही समझ सकते हो। जैसे रहीम की टोपी, तो यहाँ पे आप ऐसे समझो नाउन को, और जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से समझो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से तो सब होंगे इंग्लिश में, जितने भी बच्चे होंगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो मेन चीज़ है, और प्रेडिकेट जो उसके अलावा का जो जितना भी सेंटेंस में सब कुछ बचता है वो सारा प्रेडिकेट में आ जाता है। तो यहाँ पर भी सेम यही बात है कि जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो रहीम की टोपी में रहीम है जो मेन है, वो क्या है, मुज़ाफ़ इलैह होगा। और यहाँ पर की टोपी वो क्या हो जाएगा, मुज़ाफ़ हो जाएगा। ठीक है, और वहीं जब आप अरबी की, जब मैं सीरीज़ चालू करूँगी इंशाल्लाह, तो अरबी में आपको ये उल्टा कर देना है कि मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है, मुज़ाफ़ पहले आता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। रहीम की टोपी, ये क्योंकि मैं उर्दू पढ़ा रही हूँ तो इसमें आपको मुज़ाफ़ इलैह पहले लिखना है। एक सब्जेक्ट का याद कर लो कि उर्दू में पहले आएगा मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ बाद में, अरबी में इसका उल्टा कर आना अपने आप ही। तो रहीम क्या है यहाँ पर, मुज़ाफ़ इलैह है, और टोपी क्या हो गया यहाँ पर, मुज़ाफ़ हो जाएगा। तो यह वो मुरक्कब अल्फाज होते हैं जो मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ से मिलकर बनते हैं, और आपको फिर एग्ज़ाम्पल में भी ये दिखा के आना है कि क्या मुज़ाफ़ इलैह है और क्या मुज़ाफ़ है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि एक छोटा सा टॉपिक है, इज़ाफ़त है वैसे तो, और आगे भी पढ़ाऊँगी मैं आपको इज़ाफ़त के बारे में, कि उर्दू के अंदर का के की है, इज़ाफ़त का के की को बोलते हैं, और उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले और मुज़ाफ़ बाद में आता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये इज़ाफ़त टॉपिक मैं आपको बाद में अच्छे समझाऊँगी, जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तब ढंग से समझ में आएगी आपको। नेक्स्ट मुरक्कब इज़ाफ़ी के बाद आ जाएगा तौसीफ़ी। तौसीफ़ी वो मुरक्कब जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बनता है। एक चीज़ और, आपको मुरक्कब इज़ाफ़ी के अंदर ही इनके दोनों निकलते हुए दिख रहे होंगे, मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़, है ना, मतलब नाम से मिलते जुलते हैं। इसी तरीके से तौसीफ़ी में देखो, सिफ़त और मौसूफ़। ठीक है, इसमें सिफ़त और मौसूफ़ याद रखना है। सिफ़त का मतलब होता है कि क्या अच्छाई या बुराई कुछ। ठीक है, सिफ़त
रखने वाली चीज़। मौसूफ जो वो सिफत रखने वाली कोई चीज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे मैंने बोला सफ़ेद फूल, तो सफ़ेद तो सिफत है उसकी कि ये भाई उसका एक कंडीशन है कि वो सफ़ेद है, उसकी एक खूबी है कि वो सफ़ेद है। लेकिन फूल क्या है जो उस चीज़ को रख रहा है, वो सफ़ेद है, ये उसके अंदर की वो है। तो ये फूल जो है मौसूफ को बोलेंगे हम, मौसूफ जो है यहाँ पे फूल कहलाएगा। वो मुरक्कब जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बनता है, जैसे सफ़ेद फूल में सफ़ेद सिफत है और फूल जो है मौसूफ है। अब अरबी में वही वाली कहानी जो इसाफ़ी में थी कि भाई अरबी में ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, मौसूफ पहले आएगा, सिफत बाद में आ जाएगी, है ना। ऐसे याद रखना है आपको। और एक चीज़ और आपको अरबी में पढ़ने को मिलेगी कि जब आप सिफत लास्ट में लिखेंगे, सिफत वाला जो बाद में आएगा अरबी के अंदर वर्ड, उसके नीचे ज़ेर लग जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मुरक्कब अददी की। मुरक्कब अददी की वो मुरक्कब जो अदद और मादूद से मिलकर बनता है। अदद और मादूद, यहाँ पर क्या आ गया, अदद और मादूद आ गया है। जैसे कि 100 घोड़े, तो 100 यहाँ पे अदद है, अदद का मतलब गिनती होती है ना, अदद का मतलब ही गिनती होती है। तो 100 यहाँ पे अदद हो गया, और मादूद कि वो जो आप गिन रहे हो, जिस चीज़ को आप गिन रहे हो वो मादूद कहलाता है, तो घोड़े। ठीक है, अब ऐसे ही अरबी में ये चीज़ अजीब हो जाती है। जैसे आप नज़्म के अंदर देखेंगे कि मादूद पहले आएगा और अदद बाद में आती है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ है, एक और मुरक्कब है, मुरक्कब ताबे मुहम्मल व मतबू। ताबे मुहम्मल व मतबू भी बोल सकते हो। ऐसे लफ्ज़ों का मजमुआ जिसमें एक बामायने लफ्ज़ के साथ साथ बेमायने लफ्ज़ भी शामिल होता है। ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर आप मीनिंगफुल वर्ड भी डालते हो और एक ऐसा वर्ड भी डालते हो जिसका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, जैसे रोटी वोटी। रोटी वोटी, तो रोटी एक बामायने लफ्ज़ है, वोटी एक बेमायने लफ्ज़ है। अब इसमें आपको पहचाना है कि कौन मतबू है, कौन मुहम्मल है। ठीक है, जो ये पूरा आप मजमुआ बनाते हो ना, रोटी वोटी जैसे पूरा मजमुआ है, इसको तो आप ताबे कहोगे। ठीक है, ताबे कहोगे। और अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से क्या नाम है, क्या मतबू है, क्या मुहम्मल है, तो आप मुझे खुद बताओ। मुहम्मल का मतलब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया क्या होता है। मुहम्मल का मतलब होता है जिसके कुछ मायने नहीं होते लफ्ज़ के। तो इसमें बताओ रोटी वोटी में क्या, कौन सा ऐसा अल्फाज है जिसके कुछ मायने नहीं है। वोटी है तो वो मुहम्मल होगा। और बचा क्या, मतबू, तो मतबू अपना मायनेदार होता है, तो रोटी अपना मायनेदार होगा। ठीक है, तो ये मुरक्कब ताबे मुहम्मल व मतबू में मैं बहुत स्टार्टिंग में जब मैं भी पढ़ती थी ना, तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी इसमें। लेकिन अब मैंने इसे आसान किया कि भाई इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस एक तो डेफिनेशन याद करनी है कि इसमें एक तो बामायने अल्फाज आता है, एक बेमायने अल्फाज आता है। दूसरा, इसमें बामायने और बेमायने को पहचानने का तरीका कि भाई जो बामायने अल्फाज है वो अपना मतबू होगा और बेमायने को मुहम्मल करना है। बस इतना ध्यान रखना है, और इस पूरे मजमुए को आप क्या बोलेंगे, ताबे बोलेंगे। बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। तो ये जो मैंने आपको सारे मुरक्कब बताए, तो मुरक्कब की जो असल में 2 किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं, नाकिस और ताम। फिर उसके बाद मैंने आपको और भी बताई, तरादूफ़ी, तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी, अददी। ठीक है, एक ताबे मुहम्मल आपको बताया, तो ये भी आपको याद रखना है। और इनका कुछ नहीं है, इनमें जैसे मैंने आपको इज़ाफ़ी बताया, मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ से मिलकर बना देना है। ठीक है, इसी तरीके से तौसीफ़ी में सिफ़त मौसूफ़ का याद रखना है। अददी के अंदर अदद और मादूद याद रखना है। इनके नामों में ही ये छुपे हैं कि हमें क्या डेफिनेशन लिखनी है इनकी। लास्ट जो टॉपिक है आज की वीडियो का वो है मादा और इश्तिकाक। मादा तो आप समझते होंगे, मदर को बोलते हैं मादा, असली जो हो। फिर आता है मादा। किसी लफ्ज़ के असली हरूफ को मादा कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, रहम, रहम से ही रहीम बनता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे रहीम लफ्ज़ पूछे कि रहीम लफ्ज़ असली लफ्ज़ है, नहीं, ये इश्तिकाक है। जो रहीम है वो इश्तिकाक है, ये मादा से निकला है। मादा क्या है यहाँ पे, रहम है, यानी वो लफ्ज़ जो असली हरूफ है, जो असली है। ठीक है, मुश्तक क्या होता है,
इस इस्म को कहते हैं जो किसी मादा से निकलता हो। जैसे रहम से रहीम निकला है तो रहीम अपना मुश्तक होगा। समझ में आ गई? इश्तिकाक एक पूरा वर्ड दे दिया है इस टॉपिक के लिए, बाकी मुश्तक है जो अपना मादा से निकलता है। ठीक है, तो ये आपका मादा और इश्तिकाक है। मादा असली हुरूफ को कहते हैं जैसे कि रहम, और इश्तिकाक जो मादा से निकलता हो उसे हम मुश्तक कहते हैं। ठीक है, जैसे रहम करना से रहीम। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सबको सब कुछ समझ में आया हो। सॉरी फॉर द लेट अपडेट। अब हम आपको रोज़ वीडियो दिया करेंगे। थैंक यू सो मच।